वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज 2 रोजा दौरे पर सऊदी अरब जा रहे हैं, जहां वो एक इंटरनेशनल बिजनेस समिट को खिताब करेंगे और खलीजी ममालिक की क़यादत से बातचीत करेंगे। ये सरकारी दौरा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज के दावतनामे पर हो रहा है। वहीं पीएम मोदी की शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज से मुलाकात होगी। दोनों ममालिक में तेल और गैस समेत मुतादिद अहम शोबे पर मुआहदा हो सकता है, जबकि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से वफूद सतह पर बातचीत भी होगी। तो पीएम मोदी की शाह सलमान अब्दुल अजीज से मुलाकात होने वाली है। आज से सऊदी अरब के दौरे पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी रवाना होने वाले हैं। तेल और गैस समेत मुतादिद अहम शोबे पर दस्तखत हो सकते हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे विनीत जुड़ रहे हैं दिल्ली से। कितने बजे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी दौरे के लिए रवाना होंगे और कितना अहम ये दौरा, जानने की कोशिश करेंगे। कितना अहम ये दौरा माना जा रहा है विनीत पीएम मोदी का? आज जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी अहम दौरा है यह। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि पीएम नरेंद्र मोदी का जो दौरा है, इसमें तेल को लेकर के, ऊर्जा को लेकर के समझौता होगा और साथ ही साथ जो हज यात्री वहाँ जाते हैं उनकी सुविधाओं को लेकर के वहाँ पर समझौता होगा। रुपे कार्ड को लेकर के भी वहाँ पर कुछ काम हो सकता है। जिस तरह से कई हज यात्री वहाँ पर जाते हैं, रुपे कार्ड का वो यूज़ करते हैं, तो बेहतर तरीके से वो रुपे कार्ड का भी यूज़ कर सके, इसको लेकर के भी सऊदी अरब के साथ समझौता होगा। साथ ही साथ अगर हम इसके समझौते की या पीएम नरेंद्र मोदी के इंटरनेशनल दौरे की बारे में बात करें तो साफ तौर पर पाकिस्तान पर कहीं ना कहीं चेक बनाने के लिए भी यह दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि एक बात जो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से इंटरनेशनल रूल्स के अनुसार यह होता है कि अगर कोई राष्ट्राध्यक्ष अगर किसी दूसरे देश को जाता है तो वहाँ की जो एयर स्पेस है उसे खोलना होता है, लेकिन पाकिस्तान ने एयर स्पेस नहीं खोला है। ये निश्चित तौर पर भारत ने इसकी नाराजगी जताई है। और साथ ही साथ जहां तक अगर हम बात करें सऊदी अरब और पाकिस्तान जो दोनों घनिष्ठ मित्र माने जाते थे और कहीं ना कहीं हालिया दिनों में उनके रिश्तों में तलखी आई है। और जिस तरह से भारत के रुख का सऊदी अरब ने समर्थन किया है कश्मीर के मुद्दे पर, जहां तक कि अगर हम बात करें यूएन में कहीं ना कहीं जो कश्मीर के मुद्दे को पाकिस्तान ने इस्लामिक रंग देने की कोशिश की थी और जब सऊदी अरब ने इसे बताया था कि एक क्षेत्रीय विवाद है, टेरिटोरियल डिस्प्यूट है और उसे दोनों देशों को आपस में मिलकर के समझाना चाहिए, तो काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि सऊदी अरब जो है वो भारत के अब ज्यादा करीब आ रहा है। इसके साथ ही साथ जिस तरह से एक इस्लामिक स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने की पाकिस्तान ने कोशिश की थी यूएन में और उस पर सऊदी अरब ने नाराजगी जताई थी और यहां तक कि जो विमान है वो पाकिस्तान के विमान का इमरान खान यूज कर रहे थे, उसे रास्ते से ही बुला लिया था। तो हम समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ जो संबंध है सऊदी अरब के वो अब किस ओर बढ़ रहे हैं और भारत के साथ संबंध किस ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि ऊर्जा को लेकर के दोनों देशों के बीच समझौता होगा। साथ ही साथ जो हज यात्री हैं, भारत से जो हज यात्री करने जाते हैं उन्हें अधिक से अधिक सुविधा मिले। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि हज का जो कोटा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोग जो है वो हज यात्रा जाएं, अकेली महिला भी हज यात्रा कर सके। इसके साथ ही साथ जो फैसिलिटीज है वो अधिक मिले, रुपए कार्ड का भी वहां पर चलन हो सके, इसको लेकर के भी वहां पर समझौता होगा। साथ ही साथ जो सिक्योरिटी काउंसिल में जो सपोर्ट की जरूरत है परमानेंट मेंबरशिप के लिए, उसके लिए भी सऊदी से सपोर्ट मिलने की भारत को उम्मीद है। जी, तो इस दौरे पर सभी की निगाहें टिकी हुई, काफी अहम ये दौरा माना जा रहा है और कई समझौते हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया विनीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।